डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसओएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज ज्योग्राफी की बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के अनेक सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों की हमने बात की थी कि अलग अलग जो भूगोलवेत्ता और जो वैज्ञानिक हैं वो पृथ्वी की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित या ग्रहों के उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत देते हैं, उसकी हमने बात की थी। इसके अलावा हमने आधुनिक सिद्धांत की शुरुआत की थी और उसको हम आगे आज पढ़ेंगे कि आधुनिक सिद्धांत क्या है, किस प्रकार आधुनिक सिद्धांत के तहत हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड आखिर बना कैसे हैं, उस बात को हम समझेंगे। तो आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी पढ़ेंगे हम आज की इस वीडियो में। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत हैं, ठीक है, उसकी बात करेंगे आज। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जो हमारा यूनिवर्स है उसका आखिर उद्भव कैसे हुआ, अगर उसकी उत्पत्ति की हम बात करें तो अनेक सिद्धांत हमारे पास में आते हैं। अगर उन सिद्धांतों की हम बात करें तो हमारे पास में एक सामान्य बात आती है कि आखिर ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो एक कण के रूप में हुई है और एक कण से ही पूरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ऐसा वैज्ञानिक और जो भूगोलवेत्ता हैं उनका मानना है। इसके संबंध में अलग अलग थ्योरियाँ हैं, वो आप सभी थ्योरी आपको नहीं पढ़नी है, आपको तो एक थ्योरी पढ़नी है और उस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी, बिग यानी बड़ा, बैंग मतलब विस्फोट होता है, ठीक है, थ्योरी यानी सिद्धांत। बहुत बड़ा विस्फोटक जो थ्योरी है, इसको हम अगर अपनी इसी भाषा में बोले तो बिग बैंग सिद्धांत। आपको ये थ्योरी समझनी है, ये सिद्धांत समझना है कि इसके द्वारा किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत कहता है कि किस प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के द्वारा ग्रहों और ग्रहों के द्वारा हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, उससे संबंधित ये बातें बताता है और किस प्रकार से ये अपनी बात कहता है। इस सिद्धांत का जो दूसरा नाम है वो आपको पता होना चाहिए कि इस सिद्धांत को विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी बोलते हैं। इसको मतलब विस्तृत का मतलब होता है फैलता हुआ, विस्तार होता हुआ, और ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड का परिकल्पना, ऐसी परिकल्पना, ऐसी मन में बनाई हुई कल्पना जिसके अंतर्गत हमको ये बात समझ में आ जाती है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, दिनों दिन ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। अगर इस बात को हम अच्छी तरह से समझें तो हम कह सकते हैं कि जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद में ब्रह्मांड में जो भी तारे हैं वो धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। इसके अंतर्गत अनेक वैज्ञानिकों ने खोज भी की है। कहा जाता है कि काफ़ी समय पहले एडविन हबल ने ये प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। उसने दूरबीन के द्वारा देखा कि तारे दूर होते जा रहे हैं, इस प्रकार की परिकल्पना दी थी, अपनी इस प्रकार की बात कही थी। तो ये जो बात की थी 1920 के अंदर कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, और 1920 में जो बात कहने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था एडविन हबल। क्या नाम था? एडविन हबल, ठीक है। तो इनका नाम जरूर याद करें। ये एक भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने देखा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो आपसे जो क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले या प्रथम बार ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इन्होंने कहा कि समय के साथ साथ में जो ब्रह्मांड के अंदर जो आकाश गंगाएं हैं, ठीक है, आकाश गंगाएं, आकाश गंगाएं मतलब गैलेक्सी, गैलेक्सी का नाम सुना होगा आपने। जो तारों का समूह है, जो तारों का समूह है उसे आकाश गंगा कहते हैं। उसमें अनेक तारों का समूह होता है आकाश गंगा के अंदर, ठीक है। गैलेक्सी मतलब तारों का समूह।
तो कह रहे हैं कि जो तारों का समूह है, जो गैलेक्सी है, अगर हम गैलेक्सी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए गैलेक्सी किस प्रकार की हैं, ठीक है। तो जो गैलेक्सी हैं अलग अलग प्रकार की, वो दूर होती जा रही है। ब्रह्मांड में बहुत सारी अनंत गैलेक्सी हैं। तो हवल साहब कहते हैं कि आकाशगंगा या जो गैलेक्सी हैं वो समय के साथ में दूर होती जा रही है। और इसको समझाने के लिए उन्होंने एक प्रयोग भी किया है। एक क्या है प्रयोग किया है इन्होंने प्रयोग को समझाने के लिए कहा कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक गुब्बारा लेना है। क्या लेना है? एक गुब्बारा लेना है आपको, ठीक है। एक गुब्बारा ले सकते हो आप। गुब्बारा लेने के बाद में उस पर कुछ निशान करने हैं आपको। क्या करने हैं? उसके ऊपर निशान करने हैं, ठीक है। और जो निशान हमने कर रहे हैं इसको आप आकाशगंगा मानेंगे। क्या मानेंगे? इसको गैलेक्सी मानेंगे। ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जो मैं निशान कर रहा हूँ ऐसे ऐसे, ये सब आकाशगंगा हैं। गैलेक्सी इसको मान लेते हैं एक बार के लिए अपन। और गुब्बारा लेने के बाद में, गैलेक्सी बनाने के बाद में, मतलब बिंदु करने के बाद में इसको फूंक से फुलाना है। और जब आप फुलाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि दूर ये जो बिंदु हैं धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे गुब्बारा फूलेगा, बड़ा होगा, इन बिंदुओं के बीच में दूरी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हवा आ रही है तो इसमें बड़ा हो रहा है, तो बड़ा होने की वजह से इनमें स्पेस बढ़ रहा है। उसी प्रकार हमें ये मानना है और ये कहते हैं कि जिस प्रकार ये गुब्बारा फैलता हुआ हमें नज़र आ रहा है और गुब्बारा फैलने की वजह से ये जो बिंदु है दूर होते जा रहे हैं, उस प्रकार ब्रह्मांड फैलने की वजह से आकाशगंगाएं के आपस में दूरी बढ़ रही है। ये आप समझ सकते हो। जहाँ पर हमने बिंदु बनाए हैं ये आपको एक प्रकार से आकाशगंगाएं माननी है। लेकिन दरअसल ये जो उदाहरण आपके सामने बताया है आकाशगंगा का, कि भी आकाशगंगाओं के बीच में दूरी रोज रोज बढ़ती जा रही है, तो इसको इस प्रयोग के द्वारा हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सर्वमान्य हमेशा सही होगा कि जो गैलेक्सी उन गैलेक्सियों के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है। तो मेरा कहना है कि ये जो सिद्धांत दिया था इन्होंने इस प्रकार का उदाहरण, तो हम इसको वैज्ञानिक तरीके से नहीं समझ सकते और नहीं मान सकते कि आखिर आकाशगंगा या वास्तविक में क्या दूर होती जा रही हैं। लेकिन आखिर हमें ये सिद्धांत पढ़ना है और सिद्धांत के अनुसार हमको समझना है। तो इस सिद्धांत की कुछ बातें जो आपको हैं समझनी चाहिए, वो बातें आप ध्यान से सुनेंगे कि किस प्रकार बिग बैंग के द्वारा ब्रह्मांड बना और किस प्रकार उसके अंदर अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। तो थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी की कुछ अलग अलग बातें हैं, वो आपको समझनी है। एक एक बात मैं आपको बताऊंगा, वो आप ध्यान देंगे। पहली बात तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि ऐसा माना जाता है कि जो भी पदार्थ है इस ब्रह्मांड में वो सभी एक बिंदु के रूप में थे एक स्थान पर, ठीक है। एक बिंदु था जिसको एकाकी परमाणु कहा गया। एकाकी परमाणु, एक परमाणु के रूप में एक बिंदु था और वो जो बिंदु है उसमें विस्फोट हुआ। क्या हुआ? उसमें भारी बहुत ज़्यादा विस्फोट हुआ इस बिंदु में। और ये जो बिंदु है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें विस्फोट हुआ, ये अत्यंतिक सूक्ष्म था, बहुत छोटा था, ठीक है। और इसका तापमान बहुत ज़्यादा था, आकार बहुत छोटा था, ठीक है, आयतन छोटा था, लेकिन तापमान और इसका जो घनत्व है वो बड़ा अनंत था, बहुत ज़्यादा था, अनंत के लेवल का। मैं आपको कह रहा हूँ कि सबसे पहले एक बिंदु था, एकाकी परमाणु उसको कहते थे, जिसका आयतन बहुत कम था लेकिन तापमान और घनत्व उसका सबसे ज़्यादा था। और इसी बिंदु में अचानक एक विस्फोट हुआ। क्या हुआ? एक विस्फोट। और इस प्रकार विस्फोट हुआ कि टूट गया, और टूटने के बाद में इससे जो
टुकड़े निकले वो फैलते गए फैलते गए फैलते गए, विस्तार होता गया। और ये जो विस्फोट हैं, ये जो घटना विस्फोट की हुई है, वैज्ञानिक मानते हैं कि ये आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई है। 13.7 अरब साल पहले इस प्रकार की घटना हुई, एक बिंदु में विस्फोट हुआ और उस विस्फोट होने के बाद में अनेक चीज़ों का निर्माण हुआ। और जब ये विस्फोट हुआ तो इसमें जो टुकड़े फैले हैं वो अभी भी फैलते जा रहे हैं, मतलब ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है आज भी, ये आपको ध्यान रखना है। और जब विस्फोट हुआ तो विस्फोट गैसों के रूप में, और ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा आपस में परिवर्तित होती हुई पदार्थ का निर्माण कर लेती हैं। क्या बन जाता है? पदार्थ बन जाता है। मैं आपको कह रहा हूँ कि जब विस्फोट हुआ तो ये सब अलग हुए, ऊर्जा फैल गई, ऊर्जा फैलने की वजह से ऊर्जा परिवर्तित होकर क्या निर्माण हुआ? पदार्थ बन गया। और दरअसल ये जो पदार्थ निर्माण हुआ, जो फैलाव है, कहा जाता है कि 1 सेकंड का भी बहुत कम हिस्सा लगा इसमें, इस फैलने में, और तेज़ी से फैलने के बाद में इसमें जो गति है वो धीमी पड़ गई। गति कैसे हो गई? धीमी पड़ गई। और धीमी पड़ी और इसका विस्तार फैलना, इस पूरी घटना को दरअसल अगर माने तो ऐसा लगता है कि ये 3 मिनट का जो समय है उसकी अकॉर्डिंग, उसके एवरेज में ऐसा माना जाता है कि इतने कम समय में ही ब्रह्मांड का विस्फोट होना, मतलब ये बिंदु का विस्फोट होना, एक के ब्रह्मांड का पदार्थ निर्माण होना, उसका विस्तार और इसकी धीमी गति बहुत कम समय में, तो ये एक बड़ी बात है। अगर हम आगे देखें कि फिर क्या हुआ, विस्फोट हो गया, पदार्थ का निर्माण हो गया, अलग अलग पदार्थ निर्माण होने के बाद में किस प्रकार ग्रहों और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, अगर उसको समझे तो आप ध्यान से देखना। तो मैंने आपसे कहा कि पदार्थ का निर्माण हो गया, और जो अलग अलग पदार्थ बने हैं, इसमें जो चीज़ें बनी हैं, वो चीज़ें बनने के बाद में उनका तापमान पहले जो काफ़ी था वो समय के बाद में, और अगर हम बात करें तो बिग बैंग से लगभग 300 लाख वर्ष के दौरान, 300 नहीं 3 लाख वर्ष के दौरान, 3 लाख वर्षों के दौरान इसका तापमान गिरता गया। तापमान क्या हुआ? तो 3 लाख वर्षों के दौरान इसका तापमान कम होता गया। क्या हुआ? तापमान कम हुआ, और कहा जाता है कि तापमान लगभग 4500 केल्विन कम हो गया, और धीरे धीरे परमाणु के रूप में या परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण हो गया। तो विस्फोट हुआ, गैस से अलग अलग दूर हुई, उसमें परिवर्तन होता गया, और होते होते फिर उसमें तापमान गिरा, और उसी तापमान से पदार्थों का निर्माण हुआ, परमाणु पदार्थों का। और जब पदार्थों का निर्माण हुआ, जो ऊर्जा है वो जब पदार्थ के रूप में बदली, तो हमें ब्रह्मांड वो एक तरह से पारदर्शी होता गया, और ब्रह्मांड क्या हो गया? पारदर्शी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पारदर्शी हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, और हम कह रहे हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अब ब्रह्मांड का विस्तार का मतलब ये हुआ कि जो आकाश गंगाएं हैं हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर, उनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है, और इस प्रकार की दूरी बढ़ती जा रही है। इस बात को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक हुए, इनका नाम था हॉयल, और इन्होंने हॉयल ने एक अपनी संकल्पना दी, सिद्धांत दिया, जिसको बोलते हैं स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेबली
स्टेट कॉन्सेप्ट। हॉयल साहब ने स्थिर अवस्था संकल्पना दी और इस ब्रह्मांड और जो आकाश गंगा है उनके बीच की दूरी के विस्तार के बारे में समझाया। इस सिद्धांत में, इस परिकल्पना में हॉयल साहब ने कहा कि ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है, कि जो ब्रह्मांड है वो किसी समय एक जैसा था, और ऐसा उनका कहना है कि स्थिर अवस्था था। यदि इस संकल्पना के अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड किसी भी समय एक ही जैसा रहा है, बदला नहीं है। इस प्रकार की ये इनकी संकल्पना थी, इसको हम मानते हैं और ये हॉयल साहब कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन तो भी अलग अलग वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड इसका होता गया है, इसका विस्तार बढ़ता जा रहा है। इस संकल्पना के द्वारा आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये वैज्ञानिक इसी बात के पक्षधर में हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है उसके द्वारा अनेक ग्रहों का निर्माण हुआ है, तारों का निर्माण हुआ है, और उसी ग्रहों में हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, उसका निर्माण हुआ है। ये तो ब्रह्मांड की हमने बात की, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, जो गैलेक्सी बनी है, आकाश गंगा है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, हमने संक्षिप्त में इसको आराम से देख लिया है। अब हम पढ़ना है कि तारों का निर्माण कैसे हुआ है। जो हम आकाश में तारे देखते हैं, टिमटिमाते हैं, किस प्रकार उनका निर्माण हुआ है। ऑर्गेनिज ऑफ स्टार्स, तारों का निर्माण। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आपके दिमाग में थ्योरी आ जाएगी कि रियल में किस प्रकार तारों का और निर्माण हुआ है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की हमने बात की है कि किस प्रकार एक पदार्थ से पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है। अगर हम ब्रह्मांड की अगर विस्तार की बात करें तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कोई मान लो यहाँ बिंदु था एकांकी, उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, ठीक है। और विस्फोट होने के बाद में समय के साथ साथ में क्या बनी, आकाश गंगाएं बनी, और आकाश गंगाएं बढ़ती बढ़ती हुई वर्तमान में आकाश गंगाएं दूर होती जा रही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई जब एक चीज़ से दूर हुई है तो दूरी बढ़ने पर आकाश गंगाओं में दूरी बढ़ रही है, और वो दूरी अभी तो बढ़ रही है, वो भी रुकी नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सिद्धांत हैं ब्रह्मांड के बारे में, उसकी बात की। हम देखेंगे तारों का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। जब एकाकी परमाणु से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो प्रारंभ में ब्रह्मांड की जो ऊर्जा थी, अगर हम ब्रह्मांड की ऊर्जा की बात करें कि जो ऊर्जा थी और ब्रह्मांड में जो पदार्थ हैं वो एक जैसे नहीं थे, समान रूप से नहीं थे। उनका जो वितरण है वो समान बिल्कुल नहीं था, अलग अलग था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई। पदार्थ अलग हैं, ऊर्जा अलग है, तो घनत्व क्या इनका था, अलग अलग था। और जब घनत्व अलग हैं तो मैं कह सकता हूँ कि अलग घनत्व की वजह से इनमें जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अलग हैं। क्या है, वो गुरुत्वाकर्षण बल अलग हैं, और उन बलों में अलग अलग भिन्नता आती गई समय के साथ साथ में। और इस वजह से धीरे इन बलों की भिन्नता की वजह से जो पदार्थ हैं वो पदार्थ अकेले नहीं रह सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पदार्थ आपस में मिलने लग गए, और पदार्थ आपस में मिलने की वजह से आकाश गंगाओं का निर्माण हो गया। तो मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे ब्रह्मांड है, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, बिखरी हुई हैं, ठीक है। तो आपस में मिलती गई और मिलने की वजह से आकाश गंगाओं का निर्माण हो गया। और अगर एक आकाश गंगा की मैं बात करूँ तो उसमें असंख्यक तारे होते हैं। असंख्यक जो तारों का जो समूह है वही आपकी आकाश गंगा है, जिसमें लाखों करोड़ों
तारों का समूह हो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका तारों का समूह तो आकाशगंगा कहलाता है, आकाशगंगा कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तारों का निर्माण में शुरुआती आकाशगंगा का क्या रोल था। खैर, इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो को 2-3 बार देखें ताकि आपको जो थ्योरीज हैं, जो पूरी परिकल्पना आपको समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट या हाइपोथेसिस जो इसकी संकल्पना है। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और साथ साथ में किताब से पढ़ाई भी करते रहिए। जो मैंने थ्योरी पढ़ी है किताब से एक बार ज़रूर पढ़ें ताकि दिमाग में आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप पूरी परिकल्पना को अच्छी तरह से समझ सको। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।